नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। बुधवार को हल्का लाडवा से प्रसिद्ध समाजसेवी संदीप गर्ग द्वारा पिपली खंड के नवनिर्वाचित सरपंच, पंच व ब्लॉक समिति सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन लाडवा रोड पर स्थित एक निजी पैलेस में किया गया, जिसमें संदीप गर्ग ने सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भाई संदीप गर्ग जी लाडवा और हमारे पत्रकार बंधु भाई जरनैल सिंह जी रंगा, श्री बाबूराम जी तुषार, सुक्रमपाल जी और जो आज के मंच का संचालन करे राकेश शर्मा जी, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलते हैं। हमारे पीपली खंड के तमाम सभी पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति मेंबरों और जिला परिषद सदस्यों का मैं यहां आज के इस मिलन पैलेस के अंदर मैं आप सभी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को आप गांव की जनता ने बड़े विश्वास के साथ जिता करके आपके बीच में भेजा है। तमाम सभी की विनती है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे जिला परिषद के चेयरमैन हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, चाहे सरपंच साहबान हो, मेरी सभी सरपंच साथियों से भी गांव शब्द से बड़ी उम्मीद रखता हूं और सभी आए हुए नंबरदार साथियों के मैं सभी यहां पर पहुंचने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं जिस प्रकार से भाई संदीप गर्ग जी ने लाडवा के अंदर बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई हुई है, हल्का लाडवा के लिए बहुत ही गौरव की बात यह है कि भाई संदीप गर्ग जी ने प्रकार से लाडवा के अंदर और 11 मतलब कई और सुइयां खोलने का अभियोजन करके डे बाई डे वो आपका सभी प्रकार के टेस्ट करती है। ये निःशुल्क कोचिंग सेंटर के लिए भी इन्होंने पहुंचने पे धन्यवाद और संदीप गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये सम्मान समारोह रखा और अभी और आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों ने जो स्टार्टिंग से मेहनत करी थी, जो आप लोगों का गांव के प्रति प्रेम प्यार था, जो आपका गांव के प्रति स्नेह था और आप लोगों का जो स्नेह प्यार आप लोगों ने दिखाया और आप लोग उसके पीछे होके आए, आप लोग बधाई के पात्र थे। यहाँ पंचों को बुला के इस तरह या सरपंचों को बुला के सम्मानित किया हो, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसके बाद जो एक बुलावे पे इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और मैं अपनी समस्त ग्राम पंचायत बोड़ी की तरफ से और मेरे साथ आए गांव वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सरपंचों का और जो बोल रहे युवा की राजनीति मरिया की राजनीति में वो तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो कानून है नाम का, वहाँ लागू है कानून। जो भी चीज है ना वो अच्छे से लागू है। यहाँ तो एक नाम का कागज मेरा चलता है। गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं आया, वहाँ गरीब और अमीर एक है, किसी को भेदभाव नहीं है। बेटा वाइस प्रधान और मेरे सारे नवे बड़े हुए सरपंच, पंच, मेरी बहनें, सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और मैं के सारे सरपंच है ना जो नवी मोड़ के बने हैं, ठीक है, या तो ये काम करेंगे और या फिर सिर बढ़वाएंगे। सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप गर्ग जी समाज सेवी, सभी सरपंच साहब, मेंबरान, ब्लॉक समिति सदस्य, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री संदीप गर्ग जी का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना बढ़िया सम्मान समारोह किया है। साथियों, ये सम्मान समारोह जो होता है ये कोई वो नहीं है, ये आपकी गेट टुगेदर पार्टी होती है, एक दूसरे को पहचान होती है और इसके लिए भाई संदीप गर्ग जी बहुत ही सम्मान के योग्य है कि वो ऐसे ऐसे आयोजन अक्सर करते रहते हैं। और मेरे सारे भाई सरपंच और पंचायत सारे का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद।
ठीक है जी। भाई ये अपनी नवी नवी पंचायत बनी आ, ठीक है, सारे भाई का साथ देवांगे, अपने काम भी इनके साथ रल मिलकर करेंगे, क्योंकि मानना भी भाई आज ये बार मैं तो बड़ा हूँ, मानना ना तो कोई गल जानता भाई, ठीक है जी भाई, ना तुम्हारी इतनी पहुंचा बिकेंगे तो मैं ग्रांट रूट लैस का अपने पे भाई से जोड़ांगे जी, हम लोग प्लानिंग चल रही हमारी भाई थे अपना काम बोल देवांगे, ठीक है जी। हमारी बात हमारे काम जमी गरीब हमारे ना तो कोई पंचायतों में पैसा नहीं भाई साहब से रिक्वेस्ट का जिला लो, ठीक है, अपने गाँव में ना तो कोई सोर्स था जिससे काम में कुछ पता ही होता, और आपके आज के टाइम में आता टाइम अभी आप भी बहुत कुछ करने लग रहे हो, पर वही बात आज के टाइम में अच्छे करने वाले गिला 4 आदमी कम लगा और माड़े वाले करने वाले गिला 10 आदमी लगा, ठीक है जी। आपने सारी बातें पता, आपके रिक्वेस्ट था जी, आप तुम्हारे गाँव में आइयो और आपका पूरे स्वागत करेंगे मम्मी जी, स्वागत करता हूँ। वैसे सभी बोल ही चुके हैं, पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, संदीप गर्ग ठीक है, इसीलिए वो खोना मत, ठीक है, राजनीति करने वाले बहुत बंदे मिलेंगे, सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, सेवा करने वाले का साथ हो। मैं जो पीपली ब्लॉक के सरपंच हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, पंच साहबान हैं और जितने भी उनके साथ दूसरे प्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के आयोजक संदीप गर्ग जी, जो आज समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संदीप गर्ग एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनके द्वारा किए गए मैं कार्यों की यहाँ पर अगर बखान करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उन्होंने लाडवा क्षेत्र और बागान क्षेत्र के अंदर के अलावा हरियाणा के दूसरे अन्य हिस्सों में भी इतने समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर दिए हैं कि आज हर आदमी की जुबान पर संदीप गर्ग है। मंच पर विराजमान हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह जी नंबरदार खैरी, पंचायत समिति के सदस्य नरेंद्र सिंह, पीपली ब्लॉक पंचायत एसोसिएशन के उप प्रधान दीपक मेहरा जी और मेरे प्रेस के साथी सुग्रम पाल पंजाब केसरी से, जर्नैल रंगा अमर उजाला गजब हरियाणा समाचार पत्र से, रवि कुमार दैनिक जागरण अमर उजाला और जगमार्ग न्यूज़पेपर से, रणदीप रोड़जी पंजाब केसरी से और भी पत्रकार साथी मेनपाल जी, मानव गर्ग जी, राकेश शर्मा जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, ये भी हमारे बीच में से ही हैं। मैं इन सभी का स्वागत करना चाहता हूं। अब मैं बधाई देता हूं संदीप गर्ग जी को, जो आज यहाँ पर पीपली ब्लॉक के सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के सदस्यों को आज उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा करके एक दूसरे का परिचय करवाया। ये बहुत जरूरी बात है। आपस में सरपंच पंच जितने भी हैं उनका आपस में एक दूसरे से परिचय होना बहुत जरूरी है, और संदीप गर्ग ने आज यहाँ पर उनको इकट्ठा करके जो उनके आपस में एक दूसरे से जान पहचान कराई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका आने वाले समय में इन सभी सदस्यों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा संदीप गर्ग जी लाडवा और बाबैल में भी इस प्रकार के कार्यक्रम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी इस प्रकार के कार्यक्रम कर वो सरपंचों और पंचों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सभी सरपंच और ब्लॉक समिति के सदस्यों से आह्वान करता हूं, आपको एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं, अगर आपने इस व्यक्ति का साथ दिया तो आपकी पंचायत की कायाकल्प हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। संदीप गर्ग समाज सेवा क्षेत्र में राजनेता विधायक आपके बीच में से चुनकर जाते हैं, लेकिन वो एक बार वोट मांगकर फिर दोबारा कभी नजर नहीं आते। लेकिन संदीप गर्ग जी कोई इनके पास कोई सत्ता का कोई पद नहीं है, सिर्फ समाज सेवी है और पिछले 5-7 साल से इन्होंने जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, इतने तो कोई मुख्यमंत्री क्या एक विधायक या एमपी भी नहीं कर पाता।
आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप संदीप गर्ग के साथ जुड़ें और इनसे लाभ उठाएं और आप भी अपने गांव को आगे बढ़ाएं, क्योंकि संदीप गर्ग में समाज सेवा करने का एक जज्बा है। आज संदीप गर्ग जी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी आवाज बन चुके हैं। आपको पता ही है, लाडवा में एक काम जो बड़े बड़े दानी लोग, जो बड़े बड़े नेता लोग नहीं कर पाते, इन्होंने सिर्फ 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में, 5 रुपए क्या चीज है, 10 रुपए तो भिखारी भी नहीं लेता। अगर आप किसी को भिखारी को अगर 5 रुपए दोगे, वो 5 रुपए लेना पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने 5 रुपए में रसोई भर पेट खाना शुरू की। एक ऐतिहासिक काम है। इतना ही नहीं, इन्होंने बबैल में जाकर वही शुरुआत बबैल में की, 5 रुपए में बबैल में डेली खाना खाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इसके अलावा इन्होंने यारी के अंदर भी वहां भी रसोई का काम शुरू किया है, भूलेंगे। और इसके अलावा मेडिकल वैन की इन्होंने सुविधा शुरू की है, जो गांव गांव जाकर गरीबों को, जो गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। ऐसे गरीब आदमी जो अपने मरीज को चंडीगढ़ या पंचकुला या दिल्ली नहीं ले जा पाते, लेकिन इन्होंने उन लोगों के लिए भी वैन की मात्र 500 रुपए में आप अपने मरीज को, जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है, उन लोगों को भी अपनी तरफ से फ्री में जो है ना उनको ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो एक आपको भगवान के रूप में मिले हैं। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेहरा आपके पास है, आप इनका लाभ उठाएं और अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं और आप अपना नाम भी कमाएं। धन्यवाद। मानवीय सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे हम सफर, मेरे साथियों, नौजवान बच्चों व मातृशक्ति, जो आपके सामने लाला संदीप गर्ग जी बैठे हैं, वो बहुत बड़ी महान हस्ती है, जिन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए किसी भी गांव में कोई गरीब कन्या जिसके माता पिता विवाह करने में असमर्थ हो, तो संदीप गर्ग जी से मिलिए तो लड़की की अपने खर्चे पर शादी करवाएंगे। ये सबसे महान हस्ती है, सबसे बड़ा दान है। दूसरा, अभी भाई साहब ने बताया था कि 10 रुपए तो भिखारी भी नहीं लेता। संदीप गर्ग जी ने 5 रुपए की भर पेट थाली रसोई चालू की हुई है। मैंने कई जगह देखा, दबैन में, लाडवा में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो गरीब मजदूर या गरीब तबका जो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, वो अपना पेट भर खाना खा सकता है। कभी हम स्कूल में पढ़ा करते तो उस टाइम भाषण हुआ करता कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वो बात सच हुई, हमारे सामने ही सच हुई। जो हमारे बच्चे हैं, देखो संदीप गर्ग जी भी हमारा बच्चा है। लाडवा से संदीप गर्ग जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ब्लॉक से जितने भी सरपंच और पंच यहाँ पर गर्ग जी के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, मैं उनको भी बधाई पाकर समझता हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि देखो, जब प्रोग्राम में आए हैं सभी भाई, तो गर्ग जी का अपने तय दिल से स्वागत करें और तय दिल से इनके साथ रहें। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे सरपंच भाइयों, पंच भाइयों, पत्रकार भाइयों और जो साथ में प्रतिनिधि हैं, उनका मेरी मातृशक्ति यहाँ है, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो आयोजन है सिर्फ इसलिए रखा गया कि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके। और सभी गांव की अपनी अपनी प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको, और जो व्यक्ति पहले बोल के गए, दीपक जी हैं, नंबरदार जी हैं, नरेंद्र जी हैं और काफी सज्जन लोग, पत्रकार भाई हैं, बोल के गए। उन्होंने सभी बातों के ऊपर आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
कोशिश है मेरी कि उन दिक्कतों को बिना कोई पद लिए, बिना कोई आगे चलते हुए, 1-1.5 साल हमारा पड़ा है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। परंतु एक वायदा करता हूं आप लोगों से कि 90 विधानसभाएं हैं, अगर इस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लाडवा को नंबर 1 बना के दिखाऊंगा। ये मैं आप लोगों से अभी सभी गांवों में मेरा जाना रहता है। दीपक जी से लास्ट मेरा मिलना हुआ, नया इनका अटल नगर जो है एक नई ग्राम पंचायत बनी और बड़ा दुख हुआ जाकर। देखिए उस चीज को मैं तो हर रोज परमात्मा का शुक्राना अदा करता हूं कि इस लायक बनाया। देखो देने वाला तो परमात्मा है, मैं तो एक जरिया हूं, चाहे कोई भी कार्य हो रहा है। और आप लोग इतना मान सम्मान प्यार देते हो, दिल में जगह देते हो, तभी मैं ये काम कर सकता हूं। आप लोग मुझे शक्ति देते हो। दीपक से मिलना हुआ, पानी की निकासी, बरसातों में पानी वापस आ जाना, घरों में घुस जाना और कई बीमारियां उससे हो जानी। और एक समस्या और थी कि अटल नगर से कोई भी देखे, जीवन है, कोई इस धरती पे कोई आया उसने जाना नहीं है। जब भी कोई मृत्यु हो जाती है तो पीपली जाना पड़ता है, जीटी रोड क्रॉस करके। और एक वो बहुत दिक्कत वाला काम है क्योंकि लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं और किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है और वहां पे लोग भी गरीब हैं, कोई अपनी गाड़ी ही नहीं है। तो मैं उस दिन उनको क्या कहता था कि जल्दी आपके यहाँ एक मोर्चरी वैन पहुंच जाएगी जिससे कि कम से कम डेड बॉडी को लेके जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपके सामने है, जैसे आप जानते हो कि 5 रुपए की थाली हमने शुरू की, 3 रसोई चल रही है, जल्दी हम 4थी रसोई शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे सरपंच भी बैठे हैं मथाना से, मैं मिलके भी आया था कि आप जल्दी से मुझे जगह दीजिए। 14 जनवरी का हमने तारीख रखी है, जल्दी ही हम मथाना में 4थी रसोई खोलने जा रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम है कि सारे हल्के में घूमता हूं, 20 से 30 साल के बच्चे साइलेंट अटैक से बहुत पिछले दिनों मरे। और जब उनके घर वालों को पूछा गया कि इनको क्या दिक्कत थी, तो उनके घर वालों ने कहा कि बिल्कुल भला चंगा था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कोई भला चंगा आदमी साइलेंट अटैक से मर सकता है क्या? तभी दिमाग में विचार आया कि कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। आप जानते हैं कि शरीर में कोई भी बीमारी हो, वह सिर्फ आपकी खून की जांच से पता लगाई जा सकती है और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमने मोबाइल लैब वैन शुरू की। किसी भी गांव वाला, कोई भी गांव का वासी, सरपंच है, पंच है, वैसे कोई आम कॉमन आदमी है, कभी भी इसको बुला सकता है। निरंतर वो सेवा जारी है और आप लोगों को ताज्जुब होगा, 7000 से ज्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं और उसमें से 700-800 लोग ऐसे मिले जिनको यही नहीं पता था कि मेरे शरीर में शुगर की बीमारी लेके मैं घूम रहा हूं। मैं खेड़ी दरदलान की बात बताता हूं। एक महिला वहां पे टेस्ट कराने के लिए आई, बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, परंतु जब वहां टेस्ट कराया तो पता लगा उसको शुगर है। शुगर भी कितनी, 350-400। और उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो और उसे एकदम से बता दिया जाए कि ये व्यक्ति बीमार है, तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा, दुख भी होगा। उस महिला को भी काफी दुख हुआ और 10 मिनट उसको नॉर्मल होने में लग गए। उसके बाद उसने परमात्मा का ऐसा शुक्राना अदा किया कि आज अगर ये वैन ना आई होती तो इस बीमारी का मुझे पता नहीं कब पता चलता। तो हम लोग एक बीमारी को लेके चलते रहते हैं। देखिए, डॉक्टर के पास एक बीमार व्यक्ति ही जाता है, स्वस्थ व्यक्ति तो कोई नहीं जाता कि जी मुझे चेक कर लो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। जब बीमारी ज्यादा बिगड़ जाती है या हमें जब पता लगता है, कोई सिम्टम्स आता है, तब हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर तब क्या कहता है कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, आपको पता नहीं चला, 2-3 साल से आपके अंदर ये बीमारी चल रही है, अब इसने कोई भयानक रूप ले लिया है, इसको ठीक करने में भी पैसे ज्यादा लगेंगे और शरीर पहले जैसा भी नहीं होगा। तो ये पहल की हमने इसलिए कि समय रहते बीमारी का पता लग सके और हम समय रहते उसका इलाज करवा सके। ये मेरा सपना है लाडवा हल्के के लिए कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा कि वो क्रिटिकल पोजीशन में हॉस्पिटल पहुंचे। हम उसकी बीमारी का समय रहते पता लगाएंगे ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके और उसका कोई शरीर का अंग खराब ना हो। तो इस तरीके का एक सपना है और आप लोगों का सहयोग चाहिए उसमें।
आप अपने गांव में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार कहोगे हम आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर एक आदमी का साल में अगर एक बार टेस्ट हो जाएगा तो उससे हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि समय रहते अगर बीमारी पता लग जाए तो कम दवाइयों में कम खर्च में उसका इलाज हो जाता है। उसके बाद फिर अगली कड़ी हमने शुरू की कि इससे बात बनने वाली नहीं है कि बहुत से लोग हैं जो बीमार ऑलरेडी हैं, उनका क्या किया जाए। तो एक मेडिकल चेकअप कैंप के रूप में हमने खैरी से जो शुरू किया था अपना कैंप, हर हफ्ते हमने पहले एक कैंप शुरू किया था संडे को, भी हर गांव में लगाएंगे तो पता लगा कि साल में तो 52 गांव होंगे, है हमारे 155। अब हमने हफ्ते में 2 किए, जल्दी ही हम हफ्ते में 3 4 5 की भी जरूरत हुई, हर रोज की भी जरूरत हुई तो हम हर रोज भी एक कैंप हर एक गांव में अलग अलग गांव में लगाएंगे, जिससे कि साल में एक बार मेडिकल चेकअप हो जाए उसका प्रॉपर। पीछे जंदेड़ा में था, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था। अब यकीन मानना 35 की उनकी पल्स रेट थी सिर्फ, और उनको पता ही नहीं था। एक लेडी को तो हार्ट अटैक भी आ चुका था, उसने सोचा कि दर्द मुझे वैसे ही हुआ है, कोई और कारण से हुआ है, उसको पता ही नहीं लगा कि मुझे हार्ट अटैक भी हो गया। वो तीनों क्रिटिकल जो सिचुएशन थी उस वक्त मेडिकल कैंप में, साथ के साथ हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका इलाज चल रहा है, उनकी जान मिलके करने हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक टीम साथ नहीं होगी तब तक हम कोई भी कार्य हो वो हम नहीं कर सकते। आप काम करोगे तभी दोबारा जनता के बीच में जा सकोगे, वरना उसके बाद सरदार जी ने जो बोल के मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, तो इस तरीके का ही काम होना है। और आपके अंदर जज्बा है, देखो नौजवान साथी बन के आए हैं, सबके अंदर जज्बा है काम करने का, और हम मिलके काम करें तो वो काम बहुत आसान हो सकता है। लाइटों की बात करें, 45 गांव जैसे इस खंड में पिपली खंड में आते हैं, और इकट्ठे अगर लाइटें लें तो बहुत सस्ती पड़ सकती है। और सब गांव में जरूरत है, क्योंकि 3 साल के बाद इलेक्शन हुए, सारी लाइटें खराब पड़ी हैं, वो ठीक हो सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ठीक हो सकती, उसका सारी चीज खराब हो गई तो हम नई लाइट भी लगवा सकते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। जोहड़ बरसात जब आती है तो बैक गांव की तरफ पानी मारना शुरू हो जाता है, ये हर गांव की दिक्कत है। और एक जोहड़ को साफ कराने के लिए जो टेंडर होता है वो 25 लाख का है। हमने दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम इस काम को सस्ते काम की तरफ चलें, 2 फायदे होंगे उससे। वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ अगर जाए, जोहड़ में ही अगर हम एक वाटर हार्वेस्टिंग का करते हैं, जैसे 20 फुट का अगर जोहड़ है, 15 फुट से ऊपर का पानी ऑटोमेटिकली धरती के अंदर चला जाए, एक तो वो साफ होगा और नीचे जाएगा तो आपका वाटर लेवल भी बढ़ेगा और उसका खर्चा भी कम है। तो इस तरीके की योजना करते हुए हमेशा हम सरकार की तरफ ना देख के कुछ ना कुछ हम अपने सुझाव देखें। कोई पता क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए पैसों की आवश्यकता है, अगर दिशा सही हो तब भी काम हो सकता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारी जो मैं व्यापार करता हूं, व्यापारियों की एसोसिएशन की एक मीटिंग थी हैदराबाद में, और एक मेरे लिए आपने सिर्फ जिस तरीके से हम लोग मिले हैं ना, इस चीज का भाईचारे का मजा ही कुछ और है। आप लोगों का आपस में नंबरों का आदान प्रदान भी हो जाएगा। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई यहाँ एक छोटे से बुलावे पे आए, उसके लिए धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, आप अपने अपने जेब से मोबाइल निकाल लें अपना एक बार। मैं इकट्ठे नहीं करता, कोई बात नहीं, आप निकाल लो। एक नंबर है 82 782 782। ये नंबर डायल कर श्री दीपक मेहरा जी, आप उप प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन से निवेदन है कि आप मंच पर आए। गढ़ से श्री संदीप कुमार जी से निवेदन करें तो गांव कोल्हापुर से सभी से निवेदन है कि मंच पर आए। खानपुर ज्योति जी, संतलाल जी, पूजा धीमान जी, सीमा जी, गांव बीड़ खैरी से श्री सोमनाथ जी, गांव रामगढ़ से
रवि कुमार जी, बंताराम जी, श्री गांव गांव से श्री श्यामलाल जी, जसविंदर सिंह जी से निवेदन है कि मंच गांव ईसरगढ़ से श्री राजेश कुमार जी मंच पर आए। श्री गुरदत्त जी सरपंच साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी गांव जिवरेड़ी से गांव एसोसिएशन के प्रधान अलग तरह का सम्मान आज हमने सम्मान समारोह के नाम से जो ब्लॉक समिति सदस्य हैं और जो सरपंच हैं और जो पंच हैं पिपली ब्लॉक के, उनको आज हमने आमंत्रित किया था। और मैं तहे दिल से सभी ब्लॉक समिति सदस्यों का, सरपंचों का, पंचों का उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और जो जनता ने उनको चुनकर भेजा है, एक विश्वास जताया है जनता ने उनके ऊपर, मेरी यही उनको एक आशीर्वाद ले लीजिए, शुभकामनाएं ले लीजिए, वो अपने कामों में खरे उतरें और जो लोग जनता से, जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं, वो अपना उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो क्या कहेंगे, रसोई आपकी चल रही है, मेडिकल वगैरह चल, और आगे किस तरह से बढ़ाने का? देखिए, रसोई हमारी चल रही है, मेडिकल वैन है जिसमें हम सभी शरीर के ब्लड टेस्ट करते हैं, एम्बुलेंस चल रही है, खेल नर्सरीज में योगदान दे रहे हैं, 6 नर्सरी मैंने गोद ली हुई है, और सिलाई सेंटर हम खोल रहे हैं। बच्चे जो आइलेट्स करना चाहते हैं उनके लिए टोटल फ्री है, और जो अपंग आदमी है उनके हम कृत्रिम अंग लगा रहे हैं। इस तरीके से बहुत से कार्य चल रहे हैं और जल्दी ही हम चौथी रसोई शुरू करने जा रहे हैं गांव मथाना में 14 जनवरी को, और ऐसे ही एक एक करके अब चौथी हो जाएगी। धीरे धीरे करके मेरा सपना है कि 20 से 25 रसोई लाडवा हल्के में खोली जाएगी। आज जो सम्मानित किए, इन गाँवों में विकास कार्य या गोद लेने का भी कुछ? देखिए, बहुत गांव में मैं हर एक में जाता रहता हूं, बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 साल बाद सरपंची के इलेक्शन हुए। एक तो लाइट की जो प्रॉब्लम है, वो सारे एरिया में कहीं भी कोई लाइट नहीं है, गलियों में किसी भी प्रकार की। आज सरपंचों से यही कहा गया कि अपने अपने गांव में सबसे पहले तो लाइटें लगवाएं। और दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है, जोहड़ जो है वो भरे पड़े हैं काफ़ी देर से। जब भी बरसात आती है तो गांव में वापस पानी मारते, जिससे कि एक बीमारी फैलने का भी अंदेशा रहता है। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उन जोड़ों का सफाई कराएं या वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे कि वो दोबारा से भरे ही ना और पानी का लेवल भी बढ़ेगा। तो मेरी यही है कि जो जो जिसकी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत की, उनको जल्दी से दूर करने की कोशिश करें।